बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रल टेंजेंट थीटा डी थीटा ये किसके इक्वल होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप टेंजेंट थीटा चूंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है वो लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव वो माइनस साइन थीटा चूंकि होता है, लिहाजा आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा वो नोमिनेटर में जो है वो मौजूद है। तो अगर ऐसा केस हो तो जो हमारे पास इंटीग्रल होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है वो हो जाता है। सो ये हो गया, ये माइनस साइन एज इट इज आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा। चूंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल था इस वजह से एक कांस्टेंट सी हम लिख देते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल डी एक्स बाई अंडर द रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अगर आप गौर करें तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसका प्रूफ आपकी बुक में मौजूद है और इसका जो आंसर होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट 4 है, इंटीग्रल 1 बाई अंडर द रूट टी स्क्र माइनस 36 डी एक्स। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम एक जनरल स्टैंडर्ड इंटीग्रल की हेल्प लेते हैं जो कि होता है इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डी ऑफ एक्स। और इसका जो आंसर होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी। अब आप क्वेश्चन को इस इंटीग्रल के जो आंसर है उसके साथ कंपेयर कर लें। यहां पर हमारे केस में जो x है वो x की जगह t है। सो यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस अंडर द रूट टी स्क्र और a यहां पर जो है वो 36 है। चूंकि a स्क्र होता है सो 6 का होल स्क्र 36 होता है तो 6 का होल स्क्र आ जाएगा प्लस c। इस हिसाब से यहां पर कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 4 डी ऑफ एक्स। अगर आप इस इंटीग्रल को सोल्व करें तो ये बन जाता है एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस सी। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स डी ऑफ एक्स। ये बेसिकली आपसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पूछा गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे हम करते हैं उसके लिए जो जनरल रिजल्ट है वो ये है, इंटीग्रल u डॉट वी डी ऑफ एक्स यू वी दो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन है और इसका जो रिजल्ट है वो यहां पर मैंने लिख दिया है। अब आप जो है ये फार्मूला यूज कर जो है जो क्वेश्चन गिवन है उसको ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर लें। इस केस में u जो है एफ ऑफ एक्स है और v जो है वो g प्राइम ऑफ x है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा यहां पे जो ऑप्शन बी में जो है गिवन है। नेक्स्ट पार्ट 7 है, इंटीग्रल टेंजेंट पावर 4 एक्स डी ऑफ एक्स। इसको सोल्व करने के लिए आप इसको टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख लें। अब हमें पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है, लिहाजा टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पे जरा गौर करें तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव चूंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इंटीग्रल क्या होगा, सिंपल पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। तो ये बन जाता है टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 और माइनस टेंजेंट एक्स स्क्वायर एक्स को अगेन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया। सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट है हमारे पास वो यूज कर। अब इसको आप फिर सोल्व करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस डी ऑफ एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो टेंजेंट एक्स होता है। सो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 टेंजेंट क्यूब एक्स माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सी, जो कि ऑप्शन बी बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रल एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 64 डी ऑफ एक्स।
ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 64 है, इसको एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये लिखने से ये फायदा होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन कर लेंगे, और वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो x प्लस एट है वो एक दूसरे से कट जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1 बाई एक्स माइनस एट डी ऑफ एक्स। एक्स माइनस एट का जो डेरिवेटिव 1 जो है वो नोमिनेटर में मौजूद है, तो सिंपल इस फंक्शन का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एट प्लस सी। सी इसलिए क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, यहाँ इनकी जो लिमिट्स हैं वो इंटीग्रल्स की स्पेसिफाई नहीं है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल ई पावर 2x dx। यहां पर इस इंटीग्रल की लिमिट जो है वो गिवन है, लिहाजा ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल ई पावर 2x डिवाइड बाई 2। अगर डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हो तो इस फंक्शन का, तो 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाता है ई पावर 2x के साथ, क्योंकि इंटीग्रेशन है लिहाजा 2 जो है वो डिवाइड हो गया। इंटीग्रेशन में यही होता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाता है, फिर जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, और जो वो डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड हो जाता है, जबकि डेरिवेशन में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये 1/2 ई पावर 4 माइनस ई पावर 0, मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स भी जो है वो पुट कर दी हैं। तो अब आप इसको सोल्व करें तो ये ई पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आता है, जो कि ऑप्शन ए जो है वो बनती है। नेक्स्ट पार्ट 10 है, और ये लास्ट पार्ट है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। डेफिनेट इंटीग्रल है एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स। इसको आप सोल्व करेंगे, ये बनेगा एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे कांस्टेंट सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट जो है वो स्पेसिफाई है इस इंटीग्रल की। फिर आप लिमिट्स पुट करें, सोल्व करें, तो आपके पास आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।